आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो देखो, अगर आपने सीटेट को क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले मैथ्स को कवर करना होगा, यानी कि मैथ्स जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि सभी के लिए ही डिफ़िकल्ट होता है। तो उसे कैसे करना है, देखो बात तो ये है कि अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है तो आपको NCERT की एग्जाम्पलर बुक है वहाँ से करनी होगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, यानी कि इसके अलावा कितने हो जाते हैं हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स जिनमें सभी आ जाते हैं, वहाँ पर यही जो क्वेश्चंस हैं आते हैं। उसके अलावा भी जो हमारे जो स्कूल लेवल पर होते हैं एग्ज़ाम्स, उनमें भी यही क्वेश्चंस ही आते हैं। तो देखो, अगर आप मैच करके देखोगे तो सेम यही होंगे। आज हमारी वीडियो है जिस पर हम NCERT के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी पहली वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और जितने भी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी को कवर करेंगे। और समझते हैं पहले क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आता है आपके सीटेट में। देखो ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, फिर प्लस करना है 0 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से, नहीं 1000 से, फिर प्लस करना है 8 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, प्लस करना है 0 से, मल्टीप्लाई करना है 10 से, प्लस करना है 7 से, मल्टीप्लाई करना है 1 से। और ये देखो, इतना लंबा हमारे पास डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, हम इसको कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप खुद से देखोगे भाई कि मैथ इतना इजी होता है। देखो ध्यान से देखो, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको करूँगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाता है हमारे पास, जैसे कि आप करते हो तो यहाँ पर 30,000 आ जाता है। 3 को करेंगे 10,000 से, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है हमारा जो ये है, हम सिर्फ मल्टीप्लाई वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 8 को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है हमारा, ये देखो यार, ये हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है 7 को मल्टीप्लाई। तो 7 को मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आ जाएगा ना, तो 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। देखो ये आंसर कौन सा है हमारा, 30807। तो ये हमारा हो गया आंसर। आंसर जो है हमारा ये सही है, यानी कि यही तो हमारा आंसर है। ये कितना बारीकी से मैंने सॉल्व किया है, यानी कि ट्रिक भी यूज़ की है, और आपके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहा, और आप इसे देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैथ बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलते हैं हमारे क्वेश्चन 2 पर। हमारा क्वेश्चन 2 तो ये ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है। पूछा गया है 1 बिलियन इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, यानी कि ये है 100 मिलियन, ये है 1000 lakhs, और ये है 10 बिलियन, और ये है 10,000 लाख, यानी कि इसे कहते हैं 10,000 लाख। भाई हमें यह समझना है कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सीटेट के अलावा, यूपी टेट और DSSB में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और आप ये चीज़ को समझो कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इजी मत लेना, आप वहाँ पर फंस सकते हो। तो देखो, समझने की बात यह है कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता है। जो हमारा आंसर हो जाता है वो ये है कि जो होता है ना, ये जो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा ना ये 10,000 लाख है, यही हमारा आंसर है। तो ये 1 बिलियन के इक्वल होता है। और भाई आप इसको अच्छे समझने के लिए गूगल पे जाकर चार्ट भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। आपकी बुक्स में भी इसके बारे में नॉलेज होगी। तो देखो, इसको हल्का तो मत ही लेना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट में आंसर कर देना भाई, कमेंट में बोल देना। इसके ऊपर भी फुल एक वीडियो लेके आएंगे, बताएंगे किसके लिए, आपके लिए तो कर रहे हैं। देखो वीडियो बनाएंगे, सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमेरिकल्स इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से गलत कौन सा है, यानी कि हमें ये फाइंड करना है। तो भाई इसमें से फाइंड करना है तो आपको भी एक मौका देते हैं, आप करके बताइए, उसके बाद ही मैं बताऊँगा। तो वैसे लाइव क्लासेस में तो ऐसे सॉल्व करेंगे ना, तो आप कमेंट में आंसर तो दे सकते हो इसका। देखो आपको कौन सा लग रहा है, मेरे को शायद से ये लग रहा है। अभी ये कैसे गलत है, आपको इसके बारे में अभी बताते हैं। देखो
हम क्या बोलते हैं, ये जो C होता है और ये L होता है, ये वो होता क्या है, ये जो C होता है ना ये हमारा 100 होता है और जो L होता है वो हमारा 50 होता है। तो देखो अगर इनको आगे रखेंगे तो देखो जब हम 100 को यहाँ पर लिखते हैं तो प्लस करेंगे तो आगे आएगा, तो आगे जब इसमें ऐड करेंगे, जो चीज़ आगे होती है इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा इतना। देखो अगर उसको पीछे करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा ना, तो वो माइनस होके देखो 100 है इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि अगर यहाँ पर LC लिखा हुआ है LC तो ये गलत है। सही जो है वो ये है कि इसको ऐसे नहीं यानी कि ऐसे होना चाहिए, CL होना चाहिए। और बात करें तो ये चीज़ को समझना चाहिए कि आपको रोमन अंक आने चाहिए, क्योंकि आपको पहले में मैंने बताया है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये बिल्कुल ज़्यादा दिखने में ही जो होते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना हमें तो देखो ये आपको क्या ही मैं सोल्व करवाऊं। तो देखो जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। तो भाई यार ऐसे क्वेश्चन देख के आप ऐसे मत कहने लगना कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चेक कर लो जाकर, आप क्वेश्चन पेपर को चेक करके आओ, फिर बताना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। और देखो हम करवा रहे हैं सीरीज एनसीईआरटी, जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं, यानी कि उसमें अभी नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो इसको आपको क्या करना है कि अब इसको करना है हमें 5 को प्लस करना है 0 से, माइनस करना है 0 से, मल्टीप्लाई करना है 0 से और डिवाइड करना है 0 से। तो यार मैं इसको ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो। कैलकुलेटर को ओपन करो, वहां पर जाकर इसको प्लस कर लो, फिर माइनस कर लो, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन आप इसको देख सकते हो, ये चीज़ आप करोगे ना तो ये नहीं होगी। अगर आप कैलकुलेटर ऑन करोगे वहां पर जाकर इसको अगर आप यूज करोगे, जैसे कि आप 5 को डिवाइड करते हो 0 से, तो वो डिवाइड नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो यही चीज़ है कि ये डिफाइन नहीं होता। ये जो 5 माइनस जो हमारा 0 है करके देख लो भाई, होगा ही नहीं। क्यों, कैसे भाई, खत्म। आ चुके हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज सिर्फ 7 क्वेश्चंस ही करवाए हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें कहा जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट इज सक्सेसर, यानी कि आपको सबसे पहले ये चीज़ समझानी चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर हमने पहले वीडियो यहाँ पर बना कर रखी हुई है आपके लिए, कि जहाँ पर हमने नंबर सिस्टम में आपको होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि पहले हमें 1 से 9 तक हमारे नंबर थे, तो 0 आ गया, तो 0 ने आके जो हमारे नंबर्स थे उनकी जो काउंटिंग थी उसे पूरा कर दिया, यानी कि जिससे हमें 1 और 0 को मिलाकर 10 बन जाता है। गिनती जो थी वो पूरी हो गई। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं सक्सेसर की, तो भाई सक्सेसर प्रेडिसेसर वो होता है, यानी कि सक्सेसर होता है, जैसे कि हम बोलते नहीं है कि 2 का जो सक्सेसर है वो कितना होता है, वो होता है 3, क्योंकि 2 के बाद ही तो 3 आता है। अगर प्लस करेंगे 1 तो फिर भी 3 ही आएगा। तो उसके साथ हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऐसा सक्सेसर है जो कि नॉन जीरो होल नंबर है। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हम इनको छोड़ो, इन चीज़ों को करते हैं मल्टीप्लाई। 4 को करते हैं हम 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आता है, अरे यार मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा भाई। 20 अभी देखना है कि ये 20 जो है ये काटा जाता है या नहीं, यानी कि ये काटा जाता है हमारे 3 से और या फिर हमारे 2 से। देखो अगर हम इसको 2 से भी डिवाइड करें तो देखते हैं क्या होता है। देखो डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पर ये अब 3 से भी कर लेते हैं भाई, 3 से करते हैं इसको, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये देखो भाई, ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि देखो अगर हम कोई ऐसा जो हमारा देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो देखो 2 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची, 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 बच जाता है। तो यानी कि हमें जो हमारा जो सक्सेसर है वो ये है, यानी कि जो नॉन जीरो होल नंबर है, नंबर ऑफ इट इज सक्सेसर, वो हमारा 2 है। क्योंकि देखो अगर 3 से करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है, अगर 2 से करते हैं तो ये रिमाइंडर नहीं बचता,
यानी कि कोई इसकी संख्या नहीं आती। यहाँ पर आंसर जो है वो क्रॉस है यानी कि 0 है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है 2। तो भाई ऐसे आप इसको करके फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी आते हैं, बारीकी से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड लास्ट आ चुके हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है हमारा द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, यानी कि 36 का फैक्टर कैसे है। अगर आपको फैक्टर निकालना आता है तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लोगे। मुझे इतना तो मालूम है कि आपको फैक्टर निकालना तो आता ही होगा। देखो 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है, कैसे निकालेंगे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो हम इसका फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3 को अगर करेंगे तो 3 बार 36 होता है। उसके बाद अगर 3 को करेंगे 4 से तो 3 चौका 12 और उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। बस ये इसका क्वेश्चन, ये देखो हम इसको कर लेंगे और इसको कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 को 3 से करेंगे और 2 को 2 से करेंगे। देखो इनको करेंगे तो 3 3 9 आ जाता है, 2 को करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाता है और इसको मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाता है। भाई 36 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये क्या है 9 है, तो यहाँ पर भी क्या 9 है। सिंपल वे में भी आपको बता सकते थे, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर डिटेल में ही बताया जाएगा, तभी आप समझ पाओगे कि फैक्टर निकालना है। उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने बढ़ते हैं अपने जो हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पे तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं और कितने आपने सॉल्व किए हैं बताना ज़रूर कमेंट में। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भाई दिखने में ही डिफ़िकल्ट लगता है, तो अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम आपके लिए ही हैं, आपके लिए, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी दिखाने के लिए और समझाने के लिए। तो देखो द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 इज़। भाई ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको इसको सच्ची में बता रहा हूँ सॉल्व करना है, समझना है, और इसके लिए आपको इसका फैक्टर भी करके दिया हुआ है हमने पहले से। देखो आपको सिर्फ समझना है, देखो कॉपी पेन लेके वहाँ पर आप इसको कर भी सकते हो। अगर आपको फैक्टर नहीं करने आते तो आप ऐसे एग्ज़ाम कैसे दे सकते हो, ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। देखो 2 को करेंगे, जैसे कि हमने पहले अगर फैक्टर पे वीडियो बनानी हुई तो वहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर बता देते हैं कि 3 का 3 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 से नहीं काटा जाएगा, तो 9 का 9 ही आ जाएगा, और 2 एकम 2 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 1 का 1 लग जाएगा, 3 3 9 होता है, 3 एकम 3, जैसे कि वहाँ पर। और यहाँ पर अब हमें इसको क्या करना है, 3 को 3 से करेंगे 9, 2 को 2 से करेंगे 4, उसके साथ ही हमारा यहाँ पर 36 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, यानी कि 36 को हमें करना है अभी मल्टीप्लाई किसके साथ, पहले हम 2 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 के साथ करेंगे 6 का हमें जैसे कि कितना होता है 2 आ जाएगा, 1 इतना आ जाएगा, 2 6 तक 7 आ जाएगा, ये हमारा 72 आ जाएगा। अब इस 72 को हमने क्या करना है, पहले तो हमने 2 से कर लिया, अब 3 से करके देख लेते हैं। 3 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाता है, 3 7 21 हो जाता है, तो भाई ये हमारा आंसर हो जाता है। ये देखो 216 ये है, 216 ये है, तो ये इसका आंसर है। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मैथ्स को इजी लेना चाहते हैं, इजी वे में करना चाहते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़्यादा बात नहीं करते। और एक बात ज़रूर से कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्पलर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सीटेट को, और भी एग्ज़ाम जो मैथ में आते हैं। यानी कि मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना।